जिसका आपको इंतजार था वो चीज आ गई है। HDFC ERGO अपना नया प्लान लेकर आ चुका है, विच इज कॉल्ड HDFC ERGO ऑप्टिमस सिक्योर प्लस। तो हम बात करेंगे, ये बहुत ही यूनिक प्लान है, बहुत सारी न्यू ऑफरिंग्स हैं जो पहले आपने नहीं देखी हैं। प्लान के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी HDFC ERGO के बारे में। HDFC ERGO की अगर बात करें तो इनका क्लेम रेशियो है 84.85% और क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 98%। कैशलेस हॉस्पिटल जो नेटवर्क है वो है आपके 16,000 हॉस्पिटल जो है कैशलेस नेटवर्क में है पैन इंडिया। HDFC ERGO ने 1.5 करोड़ लाइव्स इंश्योर्ड करी हैं और लास्ट 15 साल में 21,700 करोड़ रुपए के क्लेम्स पे किए हैं। तो ये है बैकग्राउंड HDFC ERGO का, काफी क्रेडिबल, काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। अब बात करेंगे HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लस के बारे में, बट उससे पहले क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 20 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ और हर वीक आपके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि अभी मिलने वाली है। सो HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लस, क्या खास बात है इसमें? सबसे पहला USP अगर इस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट बेनिफिट है, मतलब हर साल आपका 100% सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम एंड देयर इज नो अपर लिमिट टू इट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले दिन पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की, तो आपको पता है ऑप्टिमा सिक्योर में 2x काउंट होता था। सिक्योर बेनिफिट है, ये भी एक USP है। पहले दिन से आपकी पॉलिसी 2 टाइम्स काउंट होती है। तो डे 1 पे आपकी पॉलिसी है 20 लाख। अब ईयर 1 जब खत्म होगा तो आपकी पॉलिसी हो जाएगी 30 लाख। क्यों? क्योंकि 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड ऐड कर दिया थ्रू इनफाइनाइट बेनिफिट। और मजे की बात ये है, ये बेनिफिट इनबिल्ट है, एड ऑन नहीं है, इनबिल्ट है, पार्ट ऑफ दी पॉलिसी है। ईयर 2 के एंड पे हमारी पॉलिसी होगी 40 लाख की, ईयर 3 पे आप देखेंगे 50 लाख, ईयर 5 पे 70 लाख और ईयर 10 पे 120 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख की पॉलिसी होगी। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग है। ये बाय डिफॉल्ट हर साल आपकी पॉलिसी 100% बढ़ती जाएगी। जी हाँ। दूसरी अच्छी बात है कि इसमें अगर फर्स्ट टाइम बायर हैं आप और 35 ईयर से कम आपकी एज है तो 5% डिस्काउंट आपको मिलता है। और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए अप टू 25% डिस्काउंट भी है, विच इज फेवरेबल क्लेम डिस्काउंट, वो भी आपके लिए एलिजिबल है। और फर्स्ट टाइम बायर के लिए 21% तक का डिस्काउंट भी है, जो फेवरेबल क्लेम डिस्काउंट है। प्रीमियम जो कैलकुलेट होगा 6 टीयर्स हैं। पहले हमारी पॉलिसीज में क्या होता था, जनरली HDFC ERGO में Zone 1, Zone 2, Tier 1, Tier 2। अब यहाँ पे 6 टीयर्स है, मतलब अगर आप Tier 5, Tier 6 में रहते हैं तो आप Tier 5, Tier 6 का ही प्रीमियम पे करेंगे। क्या क्या है टीयर्स, आइए देखते हैं। सो Tier 1 में है आपका दिल्ली, सूरत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये है Tier 1। और Tier 2 की अगर बात करेंगे तो मुंबई सबर्बन, थाने, नवी मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा। तो ये ट्रीटमेंट कॉस्ट के हिसाब से टीयर्स डिवाइड किए गए हैं। Tier 3 में आता है नासिक, रेस्ट ऑफ NCR, अमृतसर, अहमदनगर, मथुरा और अलीगढ़। ऐसे ही Tier 4 में आपके कोलकाता, रेस्ट ऑफ गुजरात, तेलंगाना, और ये लिस्ट आपके सामने ही है। Tier 5 में आएगा रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, रेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नॉर्थ 24 पैरागनास एंड सो ऑन। और Tier 6 में आता है रेस्ट ऑफ इंडिया। जो बच गई स्टेट्स और सिटीज वो Tier 6 में आएंगी। तो आप जहां पे रहते हैं, जहां का आपका एड्रेस प्रूफ है, आप उस टीयर से पॉलिसी लेंगे और ट्रीटमेंट पैन इंडिया कहीं भी करा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छी बात है, अगर आप Tier 5 और Tier 6 में रहते हैं तो आपको Tier 2 या Tier 3 का प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम बहुत कम होगा, आगे हम प्रीमियम्स की भी बात करेंगे। तीसरा USP है प्रोटेक्ट बेनिफिट, मतलब जो कंज्यूमेबल आइटम्स है, नॉन पेएबल आइटम्स है, वो इनबिल्ट है पॉलिसी में, बाय डिफॉल्ट आपकी वो कवर्ड है। आप हटाना चाहते हैं प्रोटेक्ट बेनिफिट तो आपके पास ऑप्शन है, आप रिमूव कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको दी गई है। फोर्थ USP, अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट इस पॉलिसी में इनबिल्ट है, मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपकी पॉलिसी रीस्टोर हो जाएगी अप टू बेस सम एश्योर्ड। अगर आपका बेस सम एश्योर्ड, सिक्योर बेनिफिट, इनफाइनाइट बेनिफिट खत्म हो जाता है तो आपका रीस्टोर ट्रिगर हो जाएगा और आप यूज कर सकते हैं इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। रूम एलिजिबिलिटी, कोई कैपिंग नहीं है, आप कोई भी रूम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप उसको डाउनग्रेड करना चाहते हैं, सिंगल प्राइवेट AC रूम पे आप कर सकते हैं, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। पॉलिसी टाइप, आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीसरा, पॉलिसी टेन्योर। पहले 1, 2 और 3 ईयर का पॉलिसी टेन्योर होता था, 1, 2, 3, 4 और 5 ईयर का पॉलिसी टेन्योर भी है, मतलब आप अपना प्रीमियम लॉक कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। 2 साल 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो आपको 6% डिस्काउंट मिलता है। 4 साल 5 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो आपको 8% डिस्काउंट मिलता है ऑन दी टोटल प्रीमियम। मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एडल्ट की मिनिमम एंट्री एज है, मैक्सिमम एंट्री एज इज 60 ईयर्स। और मिनिमम एंट्री एज फॉर
चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन आपका 91 डेज से लेके 25 ईयर्स तक है। सो यहाँ पे बोनस कोई नो क्लेम बोनस या लॉयल्टी बोनस नहीं है जो पहली पॉलिसीज में होता था। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफाइनाइट बेनिफिट है, जो हमने बात करी है कि 100% आपका सम एश्योर्ड हर साल बढ़ेगा, जो हमने एग्जाम्पल भी देखा। कोई अपर लिमिट नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम है। डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, जहां पे आपकी 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, उनको डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं, वो भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। आयुष बेनिफिट, आयुष होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। होम केयर बेनिफिट कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप घर पे भी करा सकते हैं, जैसे कि डायलिसिस, कीमोथेरेपी, वो प्रोसीजर्स घर पे भी होते हैं, वो भी कवर्ड है आपकी पॉलिसी में अप टू सम एश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, ये वो हॉस्पिटलाइजेशन होती है जहां पे आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, कि पेशेंट इतने क्रिटिकल है हॉस्पिटल नहीं जाया जा सकता या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो आप घर पे भी हॉस्पिटलाइजेशन करा सकते हैं, विच इज कॉल्ड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। रिस्टोर बेनिफिट, जो हमने बात की थी कि रिस्टोर बेनिफिट आपको आपकी पॉलिसी में मिलेगा, यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रिस्टोर बेनिफिट मिलेगा इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड। मतलब अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और वो एग्जॉस्ट हो जाता है, 10 लाख के साथ आपको सिक्योर बेनिफिट मिलता है, वो 20 हो जाता है, उसके साथ इनफाइनाइट बेनिफिट भी है, जितना भी होगा ओवर द इयर्स। अगर वो पूरा सम एश्योर्ड आपका खत्म हो गया, उसके बाद आपका रिस्टोर ट्रिगर हो जाएगा उस साल में, कितना होगा, इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड। अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख का रिस्टोर ट्रिगर हो जाएगा। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस, डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस 5 लाख तक कवर्ड है। डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, सो डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ना ये समझते हैं कि पॉलिसी में शेयर्ड रूम अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी चॉइस से रूम डाउनग्रेड करते हैं, आप हॉस्पिटल गए और आप बोलते हैं कि आई एम ओके शेयरिंग अ रूम ऑल्सो, मैं ट्विन शेयरिंग रूम में भी कंफर्टेबल हूँ, आप सिंगल रूम आपको मिल रहा था लेकिन आपने बोला मैं ट्विन शेयरिंग बेसिस रूम में जा रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि टोटल बिल पे भी फर्क पड़ेगा, कम आएगा बिल, इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है, तो वो आपका भी फायदा करा रहे हैं। 800 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको देंगे डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, और मैक्सिमम ये 6 डेज का आपको मिलता है। 4800 तक का बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एनुअल हेल्थ चेकअप, ये वंस अ ईयर आप अवेल कर सकते हैं आफ्टर रिन्यूअल, और इसकी लिमिट आपकी अप टू 15,000 तक की लिमिट है। इंडिविजुअल पॉलिसी में 8,000 और फैमिली फ्लोटर में 15,000 तक की लिमिट है, डिपेंडिंग ऑन योर सम एश्योर्ड। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले का खर्चा और बाद का खर्चा भी आप रीइंबर्स करा सकते हैं। आप हॉस्पिटलाइजेशन से पहले डॉक्टर कंसल्टेशन करते हैं, ओपीडी कंसल्टेशन करते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, वो भी आप रीइंबर्स करा सकते हैं। और हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होते हैं तो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं कि इतने टाइम तक आपको ये मेडिसिन खानी है, ये दोबारा से टेस्ट करके आपको मेरे को रिव्यू के लिए आना है, मेरे पास दोबारा आना है, दोबारा आप कंसल्टेशन लेने जाते हैं, वो ट्रीटमेंट चलता है। कई केसेस में फिजियोथेरेपी भी चलती है आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, कोई इंजरी है या सर्जरी हुई है तो फिजियोथेरेपी चलेगी, वो भी कवर्ड है आपकी पॉलिसी में। 60 डेज प्री एंड 180 डेज पोस्ट। ई कंसल्टेशन फॉर लिस्टेड 51 इलनेसेस कवर्ड है आपकी पॉलिसी में। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, रोबोटिक सर्जरीज कवर्ड है, कोई भी सबलिमिट नहीं है, कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। नॉन पेएबल आइटम्स की हमने बात करी, प्रोटेक्ट बेनिफिट आपके पास इनबिल्ट है, जिससे कि नॉन पेएबल आइटम्स कवर हो जाते हैं, 100% आपका बिल पे होता है। आप चाहते हैं कि नहीं चाहिए प्रोटेक्ट बेनिफिट तो आप रिमूव कर सकते हैं, आपका प्रीमियम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। को पेमेंट, इस पॉलिसी में कोई भी को पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है। एंड ओपीडी कवर, सो ऑप्टिमा वेलबींग एक एड ऑन है जो आप ऐड कर सकते हैं टू कवर योर ओपीडी एक्सपेंसेस। ऑप्टिमा वेलबींग के बारे में डिटेल जानना चाहे तो हमने डिटेल यूट्यूब वीडियो बनाई हुई है, लिंक इज गिवन इन द कैप्शन, आप रेफर कर सकते हैं। डिडक्टेबल ऑप्शन, तो डिडक्टेबल एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, जिससे आप अपना प्रीमियम 65% तक रिड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मतलब अगर एक छोटा अमाउंट 25,000 का अमाउंट भी आप डिडक्टेबल ले लेते हैं, आप ये बोलते हैं कि मेरी 10 लाख की पॉलिसी है और फर्स्ट 25,000 यू आर कंफर्टेबल पेइंग फ्रॉम योर ओन पॉकेट एट द टाइम ऑफ क्लेम्स, तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको 22.5% का डिस्काउंट देती है। ये टेबल आपके सामने आप रेफर कर सकते हैं कि मैक्सिमम मतलब कितने डिडक्टेबल पे आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 25,000 का अगर आपका डिडक्टेबल है, एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, तो 22.5% डिस्काउंट है आपको प्रीमियम पे। और अगर 3 लाख का डिडक्टेबल ले लेते हैं आप तो 65% डिस्काउंट है ऑन द प्रीमियम। यहाँ पे सम एश्योर्ड लिखा है, अगर 25 लाख से नीचे की पॉलिसी है तो 65%, 25 लाख की पॉलिसी है तो डिस्काउंट आपका कम हो जाता है, 15 से लेके 55% तक है। और अगर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की पॉलिसी है तो 15 से लेके 55% ही है। और अगर 1 करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी है तो डिस्काउंट आपका और कम हो जाता है 14% से 50%। मटर्निटी एक्सपेंसेस, सो मटर्निटी के लिए भी हमारे पास राइडर अवेलेबल है, पेरेंटहुड राइडर, जो आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें 2 इयर्स की वेटिंग पीरियड के बाद मटर्निटी कवर की जाएगी। 50,000 से लेके 2 लाख तक का बेनिफिट अवेलेबल है। अगेन ये एड ऑन है, आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। ग्लोबल एक्सपेंसेस, फिलहाल ग्लोबल कवरेज नहीं है इस पॉलिसी में, इंडिया में ही कवर्ड है, पैन इंडिया। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की, कि इस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स कितने हैं। सो वेटिंग पीरियड्स आपके, इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड होता है सब पॉलिसीज में।
स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स वेटिंग पीरियड, स्लो ग्रोइंग इलनेसेस का वेटिंग पीरियड जैसे कि स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, फाइब्रॉइड्स, नी रिप्लेसमेंट, ENT इश्यूज, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, ये आपके 2 साल तक कवर नहीं होते हैं पॉलिसी में। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड है, जो पहले से बीमारियां हैं, आपका शायद कोई ट्रीटमेंट हो रखा है, चाहे कोई हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, वो 3 साल तक पॉलिसी में नहीं कवर होता, लेकिन आपके पास प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेट पीरियड का मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है। ABCD राइडर है, जिसमें एस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज को आप 30 डेज पर लेकर आ सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 3 years, एडिशनल प्रीमियम देकर 30 डेज पर लेकर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एड ऑन्स की। कौन से एड ऑन्स अवेलेबल हैं जो आप पॉलिसी पे और ऐड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी को और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बनाने के लिए। सबसे पहला जो न्यू इंट्रोड्यूस्ड एड ऑन है वो है सीरियस इलनेस बूस्टर बेनिफिट। ये एड ऑन आप ले सकते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो 2 रुपीज पर डे की कॉस्ट है एज पर द इंश्योरेंस कंपनी, वो आपकी एज से डिपेंड करेगा। और इसके क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका क्रिटिकल इलनेस एड ऑन है जो आपको डबल द सम एश्योर्ड देगा फ्रॉम डे 1, मतलब 2x आपको ऑलरेडी मिल रहा है विद सिक्योर बेनिफिट, उसको डबल करने का ऑप्शन 3x हो जाएगा विद क्रिटिकल इलनेस बूस्टर। अगर हॉस्पिटलाइजेशन होगी क्रिटिकल इलनेस की तो 2 times तक कवर मिलेगा अगर ये राइडर आपने लिया हुआ है तो। और अगर कोई क्रिटिकल इलनेस है तो ये राइडर नहीं मिलेगा। क्रिटिकल इलनेस के केस में आप ये राइडर ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें 9 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस हैं जो कवर होंगी, वो क्या है आइए देख लेते हैं। कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सिवियरिटी, ओपन चेस्ट CABG, किडनी फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वॉल्व्स, major organ bone marrow transplant, multiple sclerosis with persisting symptoms, permanent paralysis of limbs and stroke resulting in permanent symptoms। ये वाली illnesses अगर होती हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट आपको 2 times तक कवर मिलेगा अगर आपने ये वाला एड ऑन लिया हुआ है तो। दूसरा एड ऑन है माई हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। सो ये वो बेनिफिट है जहां पे आपको डेली एक कैश बेनिफिट मिलता है फॉर द नंबर ऑफ डेज हॉस्पिटलाइज्ड। मैक्सिमम 30 डेज इन अ ईयर आपको दिया जाता है। लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो 2000 रुपीज का बेनिफिट है जो डेली मिलेगा फॉर दी जितने दिन आप हॉस्पिटलाइज होते हैं अगर ये एड ऑन लिया हुआ है तो। माई हेल्थ क्रिटिकल इलनेस भी है, ये लमसम पे आउट है। जो आपको सीरियस इलनेस बूस्टर मैंने बताया दैट इज इंडेमनिटी, मतलब आपकी हॉस्पिटलाइजेशन बिल को बूस्ट करने के लिए। हॉस्पिटलाइजेशन बिल अगर ज्यादा आता है तो आपके कवर को बूस्ट करने के लिए है। आई हेल्थ क्रिटिकल इलनेस जो है वो लमसम पे आउट है फॉर 51 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस। उसकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर ये रही। 51 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस है तो आप प्लान चूज कर सकते हैं कौन सा प्लान आपको लेना है अगर आप क्रिटिकल इलनेस लमसम बेनिफिट मतलब फिक्स्ड बेनिफिट ऐड कराना चाह रहे हो कि डायग्नोज हुआ तो 1 टाइम बेनिफिट कंपनी आपको दे देगी। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है, इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जहां पे एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी कवर की जाती है। ऑप्टिमा वेलबींग है जो OPD राइडर है जहां पे आपके OPD बेनिफिट्स कवर किए जाते हैं। फिर है ABCD क्रॉनिक केयर जो आपका एस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज को 30 डेज पर कवर करता है इंस्टेड ऑफ 3 years प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड। पेरेंटहुड राइडर जो हमने बात की थी जहां पे मटर्निटी एक्सपेंसेस आप कवर कराना चाह रहे हैं तो पेरेंटहुड राइडर आप ले सकते हैं। इन राइडर्स को डिटेल में देखना चाहें तो हमारी डिटेल वीडियो है इनके बारे में, वो भी आप रेफर कर सकते हैं अगर अभी राइडर्स में आप इंटरेस्टेड है तो। लिमिटलेस राइडर अवेलेबल है विद इन इंडिया जो आपके सम एश्योर्ड को कोई भी अमाउंट का क्लेम आपका आता है तो वो मिलेगा, तो कोई लिमिट नहीं रहेगी ये वाला राइडर अगर आपने लिया हुआ है तो। सो क्विकली मैं आपको बता दूंगी कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये वाला सवाल होगा कि ऑप्टिमा सिक्योर और ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे बट आपको क्विक एक कंपैरिजन बता देते हैं कि क्या डिफरेंसेस है। ऑप्टिमा सिक्योर में इनफाइनाइट बेनिफिट नहीं था। इनफाइनाइट बेनिफिट क्या है, 100% आपका सम एश्योर्ड हर साल बढ़ता है एंड देयर इज नो अपर लिमिट टू इट। ऑप्टिमा सिक्योर में था आपका प्लस बेनिफिट जहां पे मैक्सिमम 100% भी बढ़ेगा, 50-50% करके वहीं रुक जाएगा। यहाँ पे आपका हर साल बढ़ता रहेगा 100%, कोई अपर लिमिट नहीं है। रिस्टोर बेनिफिट ऑप्टिमा सिक्योर में 1 टाइम रिस्टोर बेनिफिट अवेलेबल था, यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल है। लाइफ टाइम डिस्काउंट ऑप्टिमा सिक्योर में कोई लाइफ टाइम डिस्काउंट्स नहीं थे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम लॉयल्टी डिस्काउंट अगर 2.5% लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता था अगर एग्जिस्टिंग HDFC अर्गो आप कस्टमर है तो। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलता है 5% का। लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलता है 5% का अगर आप 35 ईयर्स से पहले एंटर करते हैं, प्लस देयर इज फेवरेबल क्लेम डिस्काउंट ऑल्सो कि आप अगर क्लेम नहीं लेते हैं तो कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, उसका चार्ट आपके सामने है। प्रोटेक्ट बेनिफिट तो ऑप्टिमा सिक्योर में भी प्रोटेक्ट बेनिफिट इनबिल्ट था, मतलब आपके नॉन पेएबल आइटम्स कवर्ड थे बाय डिफॉल्ट। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में भी कवर्ड है बट आपके पास ऑप्शन है अगर आप ये राइडर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। देन प्रीमियम टीयर्स मतलब प्रीमियम आपका आपकी लोकेशन के हिसाब से चार्ज होता था, तो टीयर 1 और टीयर 2 अवेलेबल थे ऑप्टिमा सिक्योर में। ऑप्टिमा सिक्योर प्लस में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 और टीयर 6 भी अवेलेबल है, जिससे कि ये मतलब है कि अगर आप लोअर टीयर में रहते हैं तो आप प्रीमियम कम पे करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी ट्रीटमेंट। आप ट्रीटमेंट पैन इंडिया तब भी ले सकते हैं। रूम रेंट जो है ऑप्टिमा सिक्योर में एज पर एक्चुअल्स पे किया जाता है
ऑप्टिमा सिक्योर पे एज पर एक्चुअल्स है, बट रूम मॉडिफिकेशन राइडर भी अवेलेबल है। अगर आप सिंगल प्राइवेट रूम पे डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा, वो चॉइस आपको दी गई है। तो ये क्विक डिफरेंस है बिटवीन बोथ द पॉलिसीज। डिटेल वीडियो शैल फॉलो। एंड लास्ट में आई एम श्योर आप लोग वेट कर रहे होंगे कि प्रीमियम कितना चार्ज होगा, तो प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, तो ये 10 लाख का इलस्ट्रेशन हमने लिया है, 35 ईयर्स का पर्सन लिया है, और सारे टीयर्स का प्रीमियम मैं आपको दिखा रही हूँ, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 और टीयर 6 का। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल प्रीमियम भी लिया और फैमिली फ्लोटर प्रीमियम भी लिया। अगर 3 लोगों की फैमिली है तो क्या प्रीमियम है, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन ले रहे हैं तो क्या प्रीमियम है। टीयर 1 का प्रीमियम 35 ईयर्स पे है 15,905 रुपीज, और फैमिली का प्रीमियम है 27,051 रुपीज, और टीयर 1 में सिटीज आपके सामने लिखी हुई हैं। टीयर 2 का है 14,676 और टीयर 2 का फैमिली फ्लोटर प्रीमियम है 24,960। टीयर 4 में आ जाते हैं, 12,603 प्रीमियम है इंडिविजुअल का और फ्लोटर प्रीमियम 21,711। अब टीयर 6 की बात करते हैं तो वो जो 15,000 का प्रीमियम हम टीयर 1 में दे रहे थे वो 11,000 रुपए हो गया, 11,242। और सिमिलरली जो 27,000 हम फैमिली फ्लोटर टीयर 1 में दे रहे थे वो 19,367 हो गया। सो टीयर्स तो काफी अट्रैक्टिव हैं, बट मेक श्योर आप अपनी पॉलिसी अपने टीयर के हिसाब से लें। अगर आप उस टीयर में रहते हैं तभी ये आपके लिए प्रीमियम एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। सो ये थी डिटेल्स अबाउट HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लस। मैंने कोशिश करी कि सारे पॉइंट्स कवर कर दूं सो दैट ये आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बन जाएगी रेफरेंस के लिए। एंड कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो, शेयर इन द कमेंट सेक्शन। आप हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहें, पॉलिसी बाय करना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है 9650706699। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है 9650706699, और साथ में हमारा ईमेल आईडी भी गिवन है info@haripatti.com, और गूगल फॉर्म हमने आपको दिया, अगर वो आप फिल करेंगे हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी बहुत जल्दी। कुछ फीडबैक हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बताइएगा नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं वो भी बताइएगा, हम उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे उस पर जल्दी ही वीडियो लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।